गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, 12 साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 4। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट की थी। अब 4.3 कंटिन्यू कर रहे हैं। आई होप दैट छोटी एक्सरसाइज है, सेम रिपीट सम बहुत सारे हैं, तो आधा बहुत मैं करवाऊंगा और आधा बहुत आपके साथ शेयर करूंगा। आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है, पर इजी है, मतलब कि आपको मतलब कि जो भी दूंगा उसके अंदर ओनली जस्ट न्यूमेरिकल चेंजेस, कुछ नया डिफरेंट है नहीं। करने से पहले छोटे से एक दो इक्वेशन के बारे में डिस्कशन कर ले, वो भी छोटे छोटे इक्वेशन है। नंबर 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या है सबसे पहला? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का इक्वेशन है 1/2 मॉड में डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मतलब सॉल्यूशन तो करना और जो आंसर है उसको मॉड में रखना। नंबर 1, ओके। नंबर 2 इक्वेशन ऑफ इफ वी हैव 2 पॉइंट a x1 y1 b x2 y2, a x1 y1 b x2 y2, then the equation of line, लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा? तो ऐसा कि पहले एक्स वाई 1 फिक्स, एक्स वाई फिक्स, पीछे का तीसरा कंपोनेंट तो 1 ही आएगा। 3/3 डिटर्मिनेंट x1 y1 1 और x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज स्टार्ट करें, बस दो ही इक्वेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है बेटा, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल एक्सरसाइज है। ओके, एक्सरसाइज 4.3 एग्जाम्पल नंबर 1 में 3 सम है, उसमें नंबर 1 तीनों का टाइटल सेम है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या है टाइटल? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया ढूंढना है, तो कैसे? तो 3 पॉइंट दिए हैं 1 0 6 0 4 3। पॉइंट ए 1 0, बी 6 0, सी 4 3। 3 पॉइंट ए बी सी दिए हुए हैं। तो कैसे ढूंढना है? तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ऐसे डिटर्मिनेंट बनेगा जिसमें तीसरा कंपोनेंट होता नहीं है, पर हम 1 लिखेंगे। 6 0 1 4 3 1, समझ गए? ऐसे तीसरा कंपोनेंट कंपलसरी 1 लिख देने का। सॉल्व करो डिटर्मिनेंट को, कोई भी रो कॉलम लेके। मेरे को कॉलम नंबर 2 सही लग रही है, उसमें 2 0 है। डायमंड शेप में हमारा 3 आता है, तो 3 माइनस रहेगा। रो हाइट, कॉलम हाइट तो 1 1 6 1, तो -3 1 -6 -3 -5 ऑल ओवर आंसर 15। क्या आंसर आया? 15 प्लस आ गया, कोई बात नहीं, नहीं आता तो भी हम मॉड में ही रखने वाले थे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए इज इक्वल टू 1/2 मॉड डी, तो 1/2 मॉड 15, मतलब कि मॉड में तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो आंसर 15/2 स्क्वायर यूनिट, कुछ यूनिट नहीं है तो स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। बोलो सिंपल हो गया, बस इतना सा एक्सप्लेनेशन और कुछ नहीं। अगेन 3 पॉइंट हो, तीसरा कंपोनेंट तो 1 1 ही लिखना है। 1 0 6 0 4 3 और फिर उसको सॉल्व करो। मैक्सिमम 0 मेरे पास थे इसीलिए अच्छा रहा, नहीं होते तो तीनों कंपोनेंट लेके सॉल्व करो। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपके लिए टफ है नहीं। बस बेटा सेम ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगी नंबर 2 एंड नंबर 3 में, और दोनों में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ही ढूंढना है। वो दोनों आप होमवर्क में करोगे, प्रैक्टिस चालू आपकी। इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 1 खत्म, और आपको मतलब कि ये दोनों घर पे प्रैक्टिस करना है। नंबर 2 प्रूव दैट करना है। क्या प्रूव दैट करना है? कि भाई 3 पॉइंट तो दिए हैं जैसे पहले दिए थे वैसे ही, ओके। वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है, थोड़ा नया आया। क्या है? पॉइंट पहले लिखते हैं ए, दूसरा है बी प्लस सी, बी में बी है तो सी प्लस ए, और तीसरा सी में सी है तो ए प्लस बी। सभी में 2 कोऑर्डिनेट ही होगा, मतलब कि 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट। 3 डायमेंशन तो हम बनाएंगे डिटर्मिनेंट के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोला है कोलिनियर है। कोलिनियर है उसका मीनिंग क्या है? तो एक स्टेटमेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ अभी। कोलिनियर तभी प्रूव दैट होता है अगर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हुई तो क्या हो गए? तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। क्या हो गए? कोलिनियर। चलो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 करने के लिए पहले डिटर्मिनेंट बनाओ।
तो ए बी प्लस सी, तीसरा तो बाय डिफ़ॉल्ट 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1। अब जीरो बनाने के लिए तुम्हारे पास दो चांस नंबर 1 सीधा सॉल्व कर दो, हो जाएगा जीरो, सब कुछ कैंसिल हो गए। दूसरा मैट्रिक्स के जैसा रूल्स उसमें भी है, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम सेम हो जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट जीरो हो जाता है, नहीं जो ठही लगे। चलो मैं उसी हिसाब से ट्राई करता हूँ कि कॉलम नंबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड करो। तो ए में बी प्लस सी ऐड, बी में सी प्लस ए ऐड, सी में ए प्लस बी ऐड। चलो यहाँ पे बी प्लस सी है, सी प्लस ए है, ए प्लस बी है और ये 1 1 1। चलो अब मैं कॉलम नंबर 1 में से 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूँ। चलो तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन, तो 1 1 1, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, तो 1 1 1, 2 1 1 हो गई। तो कॉलम नंबर 1 इज इक्वल टू कॉलम नंबर 3, उसका मीनिंग दो कॉलम सेम तो आंसर 0। तो a प्लस बी प्लस सी आंसर 0, तो ऑल ओवर आंसर 0। तो उसका मीनिंग क्या हो गया, ओके कि भाई ए बी सी पॉइंट वो क्या है, मतलब कि लीनियर है, कोलिनियर। चलो क्या है हमारे पास, कोलिनियर है ए बी सी। बोलो समझ में आ गया। तो नंबर 2 का जस्ट स्टेटमेंट है जो उसको डिफरेंट बनाता था, बाकी काम में तो हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही गए। नंबर 3 में दो क्वेश्चन है, दोनों का टाइटल सेम है, उल्टा है, पहले के जैसा है। उसमें 3 कंपोनेंट दे दिए थे, इसमें भी 3 दे देंगे, ओके। पर 3 में से एक के अंदर अननोन के होगा, वो के ढूंढना है, तो उसके लिए आपको पहले से एडवांस में एरिया दे दिया है। तो बात तो घूम फिर के वही हुई। तो दो ऐसे स्टेटमेंट है, दोनों एग्जाम्पल के लिए एरिया तो 4 ही बोला है, पर दोनों के लिए पॉइंट अलग अलग है। पहले केस नंबर 1 को सॉल्व करें तो 1 में ए क्या है, K0, बी क्या है 4002 40, और सी क्या है 02, और हमारा एरिया तो फिक्स है, वो तो पहले से ही बोल दिया है 4 है। क्या है, एरिया 4 है। चलो समझ में आ गया। चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट डी तक तो पहुंचो, तो K01 401 021, दूसरी कॉलम ही सही है तो उसी को 2 डायमंड शेप में आता है, तो -2। रो कॉलम हाइट तो K141 -2, K का 1 के साथ K, 4 का 1 के साथ -4, -2K माइनस प्लस 8, तो 8 -2K, D इज इक्वल टू 8 -2K। पर D इज नॉट आंसर। एक्चुअल में हमारा इक्वेशन एरिया A इज इक्वल टू 1/2 mod D। तो एरिया ए क्वेश्चन में 4 दिया है, 1/2 mod D 8 -2K है, 4 2 सामने जाएगा तो 8 -2K। मॉड ओपन करना है तो दो ऑप्शन सोचने पड़ेंगे ऐसे कि भाई 8 -2K बराबर पहली बार 8 लो, और 8 -2K बराबर दूसरी बार -8 लो। चलो 2K सामने जाएगा तो 2K प्लस 8 -8 0, दैट मीन्स K इज इक्वल टू 0 आया। 2K सामने जाएगा तो 2K प्लस 8 + 8 16, तो K इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो दो ऑप्शन, K इज इक्वल टू 0 भी आया, K इज इक्वल टू 8 भी आया, बात खत्म सिंपल तरीके से। फिर से यहाँ तक तो हम करते ही थे, ये भी करते थे, पर इसमें नॉन वैल्यू वाली थी। जैसे 15 आई तो 15/2, बात खत्म। हमारे पास अननोन है तो ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा, तोड़ेंगे तो मॉड ओपन करोगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्लियर। चलो ये हो गया हमारे पास नंबर 1। सेम ऐसा डिट्टो कॉपी नंबर 2 होमवर्क में। फर्क कितना, तो 3 पॉइंट चेंजेस हो गए, एरिया तो उसमें भी 4 ही बोला है। कंप्लीट। नंबर 4 बाद में देखते, उसके पहले नंबर 5 की डिस्कशन। एग्जाम्पल नंबर 5 बेटा तुम्हारा MCQs है, वो भी होमवर्क में, क्योंकि वो 3 की कॉपी है। कैसे है मैं सुनाता हूँ आपको, नहीं कि भाई लाइन का इक्वेशन मतलब कि K की वैल्यू ढूंढो। अगर तुम्हारे पास 2 - 6 5 4 एंड K4 वैल्यू वाले मतलब कि 3 कंपोनेंट है,
किसके मतलब के है कोऑर्डिनेट किसके ट्रायंगल के, और आपके पास एरिया दिया हुआ है 35 एरिया है, 3 पॉइंट है, तो अगेन के की वैल्यू मिलेगी, सेम बात हुई। तो 3 और 5 बहुत खत्म। नंबर 4 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 का टाइटल सेकंड इक्वेशन के जैसा लाइन का इक्वेशन ढूंढना है। इसमें 2 है बेटा, एक करवाता हूं, दूसरा आप अपने आप कर सकते हो। कैसे? तो आपको बोला है कि भाई डिटर्मिनेंट का यूज करके लाइन का इक्वेशन ढूंढो। पहले की वैल्यू है 1 2 3 6, नंबर 1, इसमें ए 1 2 एंड बी 3 6, 2 पॉइंट है। लाइन का इक्वेशन ढूंढने का है तो सीधा टाइटल लगा देते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। चलो लाइन का इक्वेशन दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x y 1 1 2 1 3 6 1 इज इक्वल टू 0। फिक्स है, पहला एक्स वाई आएगा, तीसरा तो 1 ही आएगा, 1 2 1 3। जब जब डिटर्मिनेंट बनाया तीसरा कंपोनेंट हमने 1 ही लिखा है। बस रैंडमली सीधा सॉल्यूशन, पहली रो लेके ही करो तो x हमारे डायमंड शेप में नहीं आएगा, रो कॉलम हाइट 2 1 6 1, y आएगा माइनस, अब मैं डायमंड शेप बना नहीं रहा हूँ, आप बनाना, आपको पता चल ही जाएगा मैंने जो किया है वो सही है। y आएगा इसीलिए माइनस y 1 1 3 1 1 1 3 1 एंड लास्ट माइनस 1 1 2 3 6 1 2 3 6 और ऑल ओवर 0। चलो x 2 का 1 के साथ 2 2 6 का 1 के साथ 6 माइनस y 1 माइनस 3 माइनस 1 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 माइनस 6 तो माइनस 4x, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस y तो प्लस 2y, 6 माइनस 6 0 तो ऑल ओवर 0। कांस्टेंट तो आया ही नहीं। चलो थोड़ा इजी बने तो 4x सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो तो y इज इक्वल टू 2x। ये फाइनल आंसर। जितना सॉल्यूशन होता है उतना करने का, जितना होता है उतना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है? बोलो समझ आ गया? दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 4। उसका सब एग्जाम्पल 1 सेम डिट्टू कॉपी ऐसा है बेटा नंबर 2 में जो आप होमवर्क में करोगे। उसमें भी ऐसे ही 2 पॉइंट दिए हैं इक्वेशन ऑफ लाइन का, और इतना कॉपी पेस्ट जैसा है कि उसमें भी कांस्टेंट 0 ही आता है, ओनली एक्स वाई कंपोनेंट ही आएंगे। तो मतलब कि बहुत सारे सम ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉपी दिए हैं, इसके अंदर सिंगल चीज़ भी चेंज की हुई नहीं है, वो आपके एडवांटेज की बात है। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से इतना बेटा करना है। एक्सरसाइज 4.3 हमारी टोटली कंप्लीट, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट थी। 4.4 भी ऐसी है, पर शायद वो थोड़ा लेंदी समय एक वीडियो में आए ना आए, आ जाए तो कंप्लीट कर देंगे, वरना 4.4 के अंदर 2 करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज 4.4 के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। जितने बाकी और आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में दिए हैं वो अच्छे से बेटा करना प्रैक्टिस, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।